पैसा बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी कहाँ मांग रही हूँ डैड? मैं तो पूरे 10,000 रुपए मांग रही हूँ। मैंने कहा ना, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इतना सारा पैसा भगवान ने आपको दिया है, क्या करेंगे? अर्थी में अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन बर्बाद करने के लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा। 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओए हैंडसम, खड़ा हो जा। कौन हो तुम? लो क्या खड़ा? ओए हाथ में चाकू, समझ नहीं आता तेनू कि घर को चोरी आया हो ना? मेरे घर में क्या करने आए हो? अरे शहर में मुझसे और भी बड़े बड़े रईस पड़े हुए हैं। कहो तो उनका नाम बता दूं? ओए ज्यादा बात की तो चाकू तेरे पेट में होना। मैंने 20,000 रुपए चाहिए, निकाल के दे अभी। 20,000 रुपया? चल। अरे मैंने मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ा, मैं नहीं दूंगा। ओए चाकू तेरे पेट में जाना फिर। नहीं देता हूँ देता हूँ। ये ले। सत श्री अकाल जी। चोर चोर चोर। बल्ले बल्ले, शराफत से 10,000 रुपए मांग रही थी, नहीं दिए। दादागिरी से 20,000 रुपए लेकर आई हूँ। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। चोर 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 चोर। अरे पकड़ लिया सेठ जी, पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं प्रिया हूँ। कौन प्रिया? अरे उस दिन वाली। किस दिन वाली? अरे उस दिन वाली, चलो बताती हूँ तुम्हें, चलो। अच्छा, तो तुम चोरी भी करती हो? अरे बाबा, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? हाँ। तो फिर ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। मेरी खातिर? तुम्हें पाने के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत थी। मुझे पाने के लिए 10,000 की जरूरत थी? क्यों? बुद्धू महाशय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? हाँ बाबा, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। दिल दे बैठी हूँ? हाँ, चोरी चोरी। जा मैं जाता हूँ, वहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ तो बहुत मालूम है, कहाँ से शुरू करूँ? आय कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? अनारकली बोल बसंती। ये भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया। माफ कर, मेरी माँ गलती। आय मेरे राजा, कहाँ चला? और भी चाहिए? नहीं बस बस बस। ये अनारकली, इसका क्या करना री? इससे तुम्हें शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? आय तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियाँ रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा? देख मेरी माँ, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना। अब मैं जाऊँ? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। मन के है जड़ा चली प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। बन के है जड़ा में प्यारी दुल्हनिया चली। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है? क्या सोचता है आपका भाई? आप पुलिस में है, इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए, जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है। आना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आपका भाई मेरी बेटी पे डोले डाल रहा है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो,
दूसरे की हराम की कमाई खाओ, क्या यही सिखाया है आपने अपने भाई बस को? बस, आप जाइए, मैं देखता हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन आज मेरे ही दफ्तर में एक मामूली इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया। उसने आरोप लगाया कि मेरे पास अपनी बहनों की शादी कराने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करो, उस इकलौती बेटी के बाप की दौलत हासिल करो, जिससे सिद्धांत कुमार शर्मा अपनी बहनों की शादी करा सके। हाँ वाह वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बनाई थी, आज उसे खाक में मिला दी तुमने। अरे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं ये घर बार बेचकर तुझे पैसे ला कर देता, लेकिन पैसों के लिए प्यार करना, एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, छी छी। अब चुप भी कीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप। और अमर, तुम चुपचाप खड़े सुन क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते अपने भाई को? सच क्या है कह क्यों नहीं देते तुम? क्या जवाब तुम्हें भाभी? क्या बताऊं मैं? कौन मानेगा मेरी बात? अरे भाभी, मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, बेकार, बदमाश, आवारा, पैसों के लिए प्यार करने वाला, दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला। अरे भाभी, कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास? अरे इनके लिए तो वही सच है जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया। इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूं, और मेरा भाई मान गया। आते ही बरस पड़े मुझ पर, सारे आरोप लगा दिए इन्होंने मुझ पर। अभी ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत। लेकिन जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गालियां देने लगे, तब एक छोटा भाई सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं कर सकता। नहीं भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही। अमर, तुम अमर के बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, अमर ने किसी लड़की को नहीं फंसाया है। मोहब्बत की पहली पहल उस लड़की ने की थी। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जाकर उस सेठ से कह देना, हम थूकते हैं उसकी दौलत पर, हमें उसकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आखिर वो मेरा भाई है, कोई पराया तो नहीं। लड़की कैसी है, तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छी है। उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, आखिर मैं बड़ा भाई हूं। अरेस्ट हिम। चल साला, मेरे कुछ किया नहीं, अरे साले आराम से चल। साले 2-4 दिन इस कोठरी में रहेगा, सब जान जाएगा। ये क्या हो रहा है यार? अपने साथ मुझे क्यों मरवा रहा है? डर मत पहुंच, जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें किस बात का डर? अरे अमर, यही तो टेंशन है ना। हमने मर्डर किया नहीं, फिर भी हम लॉकअप में हैं। अगर मर्डर किया होता फिर लॉकअप में होते तो बात समझ में आती ना। लगता है किसी की साजिश का शिकार बन गए। साजिश? तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग। मुझे क्यों हवालात की हवा खिला रहा है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। घुटता नहीं है साले, अच्छों का दम निकल जाता है यहाँ पे। जिस दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा, उस दिन समझोगे तुम। अरे मैन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था, उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है,
अरे यार तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो ये जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती ने। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी, और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं। एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता। जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी ना छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया बीता है। साले Good.